हेलो, वेलकम बैक टू शुभास वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग ने 5 दिन का गणपति अपने घर पे बिठाए थे, स्थापना की थी गणपति की। तो विसर्जन है आज। विसर्जन भी है और कथा भी है। सत्यनारायण कथा रखी जाती है जब गणपति घर पे लेकर के आते हैं। तो कोई कोई क्या 3 दिन रखते हैं, कोई 1.5 दिन रख करके विसर्जन करते हैं, कोई 3 दिन करते हैं, कोई 5 दिन करते हैं, कोई 7 दिन, मतलब इस तरह से होता है। कोई 11 दिन 10 दिन रख के 11वें दिन करते हैं। तो उस टाइम में क्या है, बीच में एक दिन, किसी भी एक दिन आपको सत्यनारायण कथा रखनी होती है, रखा जाता है। तो उस तरह से आज सत्यनारायण कथा भी रखी है और विसर्जन भी आज ही है। तो उसी का ही वीडियो मैंने थोड़ा बहुत जो लिया है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और हम लोगों ने जिस दिन विसर्जन होता है उसके एक दिन पहले 56 भोग रखते हैं। सब पे अपनी अपनी श्रद्धा होती है, रखना कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने रखा है 56 भोग भी रखा। एंड क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो और मैं जहाँ मेरी ऐसी सोच है कि मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ के उसी कल्चर में ये हो जाती हूँ। अभी जैसे दिल्ली में थी तो दिल्ली का जो कल्चर था उसको फॉलो करते करते अभी भी मैं ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो करती हूँ, उसको भी फॉलो करती हूँ। केरला की हूँ तो केरला का भी कल्चर फॉलो करती हूँ। एंड अब मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात के भी, और गुजरात में और महाराष्ट्र में गणपति का काफ़ी अच्छा ये होता है, काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है गणपति फेस्टिवल। तो उसी का उससे अब मुझे भी लगा कि, और मैंने खैर सोचा भी था कि मुझे करना है, तो उस इसीलिए और वो कल्चर को भी मैंने अडॉप्ट किया एक तरह से। तो मुझे अच्छा लगता है जहाँ मतलब कुछ चीज़ नई चीज़ करने को मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है कि किस तरह से करना है, और बहुत जी जान लगा के मैं करती हूँ, अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने ये भी बहुत अच्छे से ही जैसे मैंने सोचा था वैसे ही बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। और जब जाते हैं गणपति का, जब होता है कि लगता है कि अब क्या करेंगे, 5 दिन तो बहुत अच्छे से पूरे उनकी सेवा में और वो सब में काफ़ी टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चला, आरती करने में, मतलब पूजा पाठ में बहुत अच्छे से निकल जाता है। अब लगता है कि अब क्या करेंगे यार, अब तो जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। तो इसी उम्मीद से हम लोग कर रहे हैं आज गणपति विसर्जन कर रहे हैं। और वो हम लोग आज अपने घर पे मतलब घर के बाहर निकाल के करते हैं। तो वो हम टेरेस पे ही कर रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है। जैसे जहाँ पर विसर्जन की जगह है वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, तो हम नहीं चाहते कि कोविड के टाइम में वहाँ पर मतलब भीड़ में जाएं। और उसके अलावा काफ़ी लोगों ने, मतलब इस बार काफ़ी लोगों ने यही किया है कि अपने घर पे ही विसर्जन किया है। बकेट में पानी लेकर के, गंगा जल डाल करके पानी लेकर के उसी में ही विसर्जन किया है। और जब वो पानी पूरा वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब पूरा वो मूर्ति ये हो जाएगा, उसके बाद में हम उस पानी को इसमें पेड़ पौधों में डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस बार विसर्जन किया है। तो उसी का ही मैंने ये एक व्लॉग लिया है, तो वो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये हमने 56 भोग की तैयारी की थी, तो 56 भोग लगाया। एक दिन पहले जो जो बनाया था वो सब कुछ थोड़ा बहुत खरीद के लेकर के आए, तो सब मिला करके 56 भोग, 56 होता है, लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो भी चलता है। तो 56 भोग लगाया, फिर आरती वगैरह करके 56 भोग लगा के भगवान के सामने रखा। इस तरह से सब सजा के रखा अच्छे से। फिर पूजा वगैरह करके पूरा 56 भोग जो है फिर प्रसाद बांट करके फिर खुद भी खा लेते हैं। अब फास्ट मैंने एक्चुअली 5 दिन का फास्ट रखा था, वो ज़रूरी नहीं होता, रख सकते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से। मेरा 5 दिन का फास्ट भी था। फिर ये विसर्जन वाले दिन ये सत्यनारायण कथा की तैयारी कर रहे थे। वही महाराज जी आए थे जिन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने ही वो पूरी पूजा की और पूरी कथा वगैरह की, पाठ वगैरह किया। फिर
फिर विसर्जन का भी सब उन्होंने ही करके दिया था। तो छोटी वाली बेटी को था कि मैं विसर्जन के लिए मैं लूँगी, क्योंकि लाते टाइम दीदी ने रखा था, स्थापना दीदी ने की थी, तो मैं विसर्जन मैं करवाऊँगी। इस तरह से फिर हमने छत पे ही किया सब कुछ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बहुत जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। गणपति बप्पा मोरया।